शासनकारी शाश्वती शरवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री कुल्ली जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोता, आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय कल्याणकारी धर्म देशना श्रवण कर रहे हैं। भगवान की पाठशाला में पढ़ाया जाने वाला एक शब्द जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, एक वर्ग, वो है अ से अहंकार। जो बंधुओं इस संसार के प्रत्येक जीव जन्म लेते ही बच्चे में ये कहीं से बुलाया नहीं जाता, स्वतः उत्पन्न होता है। आप कहोगे महाराज जी स्वतः उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि ये हम अनादि काल से इसी अहंकार में जी रहे हैं। अनादि काल से चारों कषाय हमारी आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। हम ना भी करना चाहे तब भी हो जाता है। अकाल है शरीर, सिर के बाल है, कितने कटवा तो भूल बढ़ जाते हैं। हाथ के नाखून है, आज काटो हफ्ते पर बाद में बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इनका स्वभाव, जो स्वभाव से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा? कितने भी प्रयत्न, कितने भी प्रयास क्यों ना कर लिए जाए, बंधुओं ये तो शरीर की बात है। तो जो हमारी आत्मा के साथ जन्मों जन्मों यानी अनंत अनंत जन्मों से असर्पणी उत्सर्पणी कालों से हमारी आत्मा से जो ये चारों कषाय जुड़े हुए हैं, तो ये समाप्त कैसे होंगे? ये अपना स्वभाव कैसे छोड़ेंगे? इनका स्वभाव ही ऐसा है जो हमारी आत्मा में दूध और पानी की तरह एक होते हैं। सोचिए, हंस होता है, उसके आप दूध में पानी मिलाते रख दीजिए, लेकिन हंस क्या करेगा? दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही संसार में कुछ बिरले महापुरुष होते हैं जो अपनी आत्मा में से इन चारों कषायों को अलग कर देते हैं। आत्मा के जो मूल गुण होते हैं, आत्मा का जो मूल स्वभाव होते हैं, उसमें वो रमन करने लग जाते हैं और इन चारों को छोड़ देते हैं। लेकिन वो प्रक्रिया सिर्फ हंस कर सकता है और संसार का कोई भी जीव नहीं कर सकता, कोई मशीन नहीं कर सकती। उसी प्रकार ये प्रक्रिया भी एक साधक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। साधक ही कर सकता है कि बस मैं अपनी आत्मा से इन कषायों को फेंक दूं, इन कषायों से दूर हो जाऊं और मैं इस अहंकार की घाटी से नीचे उतर जाऊं। ये सिर्फ एक साधक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नहीं तो आज हर जीव इसी अहंकार में जी रहा है। मैं ये कर लूं, मैं जीते जी ये कर जाऊं, मेरे आने वाली पीढ़ी को दुख ना हो, मेरे आने वाली पीढ़ी को कष्ट ना हो, मैं इतना कमा लूं कि मेरी 7 पीढ़ी पेट कर जाए। अरे भाई, खुद की जिंदगी का भरोसा नहीं, दूसरी पीढ़ी का भरोसा नहीं, और तुम 7 पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। इंसान लगा हुआ है, उसी दौड़ में लगा हुआ है, 7 पीढ़ी तक कमा जाऊं, 7 पीढ़ी तक ऐसा काम कर जाऊं ताकि दुनिया देखे, हजारों हजारों साल तक ऐसा काम कर जाऊं ताकि हजारों साल बाद भी दुनिया में मेरा नाम हो जाए। होगा, अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए वो काम करने पड़ेंगे जिससे हमारा नाम हो। काम करना पड़ेगा भामाशाह जैसा, काम करना पड़ेगा दुर्गा सेठ जैसा, काम करना पड़ेगा बंधुओं जैसे जैसे हमारे इतिहास में एक से एक सेठ साहूकार
जब तक अहंकार समाप्त नहीं होगा बंधुओं, तब तक वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ये अहंकार उसका सबसे बड़ा बाधक हो जाता है। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा था। अब सेठ जी नाम आ गया तो पैसा तो अपने आप ही हो, बहुत पैसा। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया कि 7 पीढ़ी की बैठे खाए तो चिंता की बात है। बड़े खुश थे, लेकिन उस खुशी के साथ अहंकारी भी थे, मेरे समान कोई नहीं। एक बार उन्होंने हवेली बनाई, ऐसी हवेली कि जो भी उसको देखता था, एक बार तो ये सोचने को मजबूर हो जाता था कि जो हवेली बाहर से इतनी सुंदर है, वो अंदर से कितनी सुंदर हो। उस नगर में वैसी कोई दूसरी हवेली नहीं थी। सभी लोग उस हवेली की प्रशंसा करते थे। सेठ जी बहुत खुश होते थे, देखा मैंने ऐसी हवेली बनाई कि दुनिया याद है। हवेली बनकर तैयार हो गई, पेंट का काम रहता था। उन्होंने पेंटरों को बुलवाया, चित्रकारों को बुलवाया, कारीगरों को बुलवाया और उन्होंने कहा, गली में खड़े हुए थे, बात कर रहे थे मजदूरों से। उन्होंने कहा कि ऐसा पेंट करना कि मेरी 7 पीढ़ी को भी पेंट करवाने की जरूरत है। ऐसा पेंट कर, पैसा कितना मांगो उतना दे। ठीक है बाबू जी, जैसा आप कहते हो वैसे ही। बंधुओं, जब वो सेठ जी ये बात कह रहे थे, एक मुनि गोचरी लेने के लिए आ रहे थे। वो गोचरी लेके जा रहे थे और इतने में सेठ जी ने ये बात कही। वो ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया और जब उन्होंने सेठ जी की स्थिति को जाना, बात सुनी, उन्हें हंसी आ गई। सेठ जी ने नीचे नीचे आंखों से देख लिया, वे मुनि जी हंस रहे हैं मेरे ऊपर, कोई बात होगी, हंस ली, कोई बात। उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। मुनि आगे बढ़ गए, सेठ जी अपने कामों में लग गए। बात ये धरती को दोपहर का समय हुआ, सेठ जी भोजन करने के लिए अपने घर गए। सेठानी भोजन खिला रही थी, सेठ जी खा रहे थे। उनकी गोदी में उनका पोता बैठा हुआ था, जो लगभग 1-1.25 साल का था। वो बैठा हुआ था, बड़े लाड़ लड़ा रहे थे उस पोते को और सेठानी खाना खिला रही थी, खाने की थाली आगे रखी हुई थी। इतने में उस बच्चे ने पेशाब और उस पेशाब उनकी थाली में गिर गई। लेकिन फिर भी सेठानी ने कहा, दूसरी थाली लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, दूसरी थाली लगाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा पोता है। अरे इसकी क्या गंदगी, बच्चा है ये तो, इसी थाली में। और सेठानी को कहने लगे, सेठानी तूने ऐसा प्यार नहीं देखा होगा जितना प्यार मैं अपने पोते से करता हूँ। तूने ऐसा प्यार किसी दादा पोते का जिंदगी में कभी नहीं। बात चल रही थी, खाना खा रहे थे, इतने में वो मुनि ने घर में प्रवेश किया। वही मुनि जो सवेरे उसको गली में मिले। जब सेठ जी ये बात कह रहे थे, उस समय मुनि जी, साधु जी घर में एंट्री कर रहे थे। उनके कानों में वो शब्द पड़ गए और जैसे उनके कानों में वो शब्द पड़े, उन्हें हंसी आई। कई बार सामने वाला व्यक्ति बात ही ऐसी कर जाता है कि हंसी आ जाती। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है। हम सोच रहे थे कितना नादान जीव है, कितना अज्ञानी है, क्या इसकी समझ है कि ये बस इसी दायरे में जी रहा है, इसकी सोच इतनी है। भगवान महावीर की वाणी तो इंसान को कहां से कहां लेकर जाना चाहती है, लेकिन हमारा ज्ञान सिर्फ वहीं पर ही घूमता है। सेठ ने देखा, साधु जी ने कहा, क्या बात, मेरे को देखकर हंसता था, मैं कोई जोकर हूँ या मैंने कोई कपड़े ढंग से नहीं पहने हुए। मुनि ने भोजन लिया, मुनि तो चले गए। सेठ जी का एक बार तो मन बना, मुनि को रोको और पूछूं क्या बात में क्यों हंस रहे थे, लेकिन फिर सोचने लगा, नहीं घर में आए हुए हैं, साधु का सत्कार करना चाहिए। कुछ नहीं बोले, साधु चले। बंधुओं, शाम का समय हुआ, सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे।
वो कसाई छुप गया, वो कसाई ढूंढने लगा मेरा बकरा कहाँ गया, मेरा बकरा कहाँ गया। और सेठ जी ने देखा भाई बकरा तो ये बैठा है, यहाँ कैसे आ गया। उन्होंने डंडा उठाया, उस बकरे के जोर से मारा, कसाई को कहा ले जाओ अपना बकरा। कसाई ने बकरे की रस्सी पकड़ी और लेकर जाने लगा। और ये दृश्य मुनि उस समय बाहर जा रहे थे आवश्यक कार्य के लिए। मुनि ने देखा, उनको फिर सेठ जी ने मुनि को फिर से देख लिया, दोनों की आंखें टकराई और मुनि ने मुस्कुराहट दी। सेठ जी को बड़ा अजीब लगा, जब भी ये संत मुझे देखता है मुस्कुराने लग जाता है, हंसने लग जाता है। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या बात है, मेरा कोई चेहरा जोकर जैसा है या मैं जोकर जैसा लग रहा हूँ जो ये बिना बात पर हंसने लग जाता है। बस वो तो नहीं, अब तो मैं पूछ कर ही रहूं। वो मुनि के पीछे पीछे चल दिया। मुनि बाहर एकांत जगह में जा रहे थे, वो भी सेठ भी पीछे पीछे चल दिया। आगे मुनि का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, कहने लगा महाराज एक बार बात बता के क्या बात होगी। सेठ जी किस लिए आए, भाई ये बता कर जाओ, आपको कोई बीमारी है या आप मुझे देखकर बार बार हंस रहे हैं, जानबूझकर हंस रहे हैं, ये तो बता जाओ आखिर बात क्या। मुनि ने कहा सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, हंसी है आदत स्वाभाविक है। नहीं नहीं, ऐसे हंसी कैसे आ सकती है, जब हम सामने कोई ऐसा दृश्य देखेंगे तभी तो हंसी आएगी, बेफालतू में कौन हंसता है। सेठ जी बस ये समझ लीजिए मैंने भी सामने कोई ऐसा दृश्य देखा और हंसी आई। लेकिन महाराज क्या दृश्य देखा मुझे बताकर जाओ। जब भी आप मुझे देख तो हंसने लग जाते हो, फिर आप तो मुझे ही देख रहे थे, और कौन सा दृश्य देख रहे थे। कहने की बस आपको देखकर ही हंसी आ गई। कहते ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले बात बताओ आप मुझे देखकर हंसे। मुनि कहने लगे सारी बातें बता देंगे, मैं साधु हूँ, मैं सत्य तो बोलता हूँ, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलता जो किसी को कड़वा लगे, किसी के दिल को नुकसान पहुंचाए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाए। मैं ऐसा सत्य नहीं बोलता, लेकिन आपको बोलना होगा। जब तक आप नहीं बोलोगे मैं आपको जाने दूंगी। सेठ जी यदि आप सुनने को तैयार हो और यदि आप अपने दिल पर ना लगाए तो मैं बता सकता हूँ कि मैं क्यों हंसा। हाँ हाँ बताओ, मुझे सुनना है, क्यों हंसेंगे आप। ठीक है ये सुन लो, लेकिन सुनना ध्यान से और आपको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ वो मैंने अपने ज्ञान में देखा है तो ही कह रहा हूँ। हाँ जी ऐसे बोलता। सेठ खड़ा हो गया, मुनि सुनाने लगे और वो क्या सुनाते हैं, सुनो सेठ ये बात मेरी, मैं बात अनोखी बताता हूँ। सुनो सेठ ये मेरी, मैं बात अनोखी बताता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। अरे सुनो सेठ ये मेरी, मैं बात अनोखी बताता हूँ। बंधुओं मुनि बता रहे हैं, आप भी सुन रहे हो और सेठ भी सुन रहे। ये घटना सिर्फ सेठ के साथ नहीं, हम प्रतिदिन जब आप लोगों को देखते हैं कभी कभी हमें भी हंसी आ जाती है। हम भी महसूस करते हैं यह ज्ञानी जी किस दायरे में जी रहा है और भगवान क्या कह रहे हैं। 7 दिनों की उम्र न तेरी, 7 पीढ़ी की सोचे तू। 7 दिनों की उम्र न तेरी, 7 पीढ़ी की सोचे तू। इस जन्म का नहीं भरोसा, 7 जन्म की सोचे तू। इस जन्म का नहीं भरोसा, 7 जन्म की सोचे तू। तूने धर्म कमाई छोड़ी,
भी बोल दिया मां को, यदि आपका पुत्र कुपुत्र है, नालायक है, कामचोर है, नशेड़ी है, ऐबी है, तो उसके लिए धन संचय करके जाने की जरूरत है, क्योंकि आप इधर उसके लिए धन छोड़कर जाओगे, उधर वो नशे में, जुए में, सट्टे में सारा पैसा लगाकर खत्म कर देगा। तो इससे बेहतर है कि आप अपने धन का सदुपयोग करें, अपने द्वारा अर्जित की हुई कमाई को किसी संस्था को दान में दे दें, किसी धार्मिक कार्य में लगा दें, तो बंधु आपका नाम तो हो, आप दानी तो कहलाओगे, और वो दान अगले जन्मों में आपके काम भी है। और कूद सपूत तो क्यों धन संचय, यदि आपका पुत्र सुयोग्य है, समझदार है, होशियार है, अपने पिता से 4 कदम आगे धन कमाने वाला है, समाज में नाम कमाने वाला है, तो आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना धन संचय, अपना गुजारा खुद से कर लेगा। आप चिंता क्यों करते हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं उस पुत्र के लिए जो स्वयं योग्य है? आपका काम था, आपने उसको पाला पोसा बड़ा कर दिया, योग्य कर दिया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, अब वो उसकी लाइफ सेट हो गई है, अपने लिए वो सोच सकता है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी जिंदगी को सेट करो, आप अपनी लाइफ को सेट करो। आपकी लाइफ सेट है, लेकिन अगली लाइफ के बाद कि अब मुझे अगले जन्म की तैयारी कर लेनी चाहिए, यहाँ की मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं दान करूं, पुण्य करूं, कमाई करूं, संवर करूं, धर्म ध्यान करूं, ताकि मैं अगले जन्म में अपने लिए कुछ नेक कर पाऊं। लेकिन इंसान इस सोच में जिया, आते हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हो, हमारे बच्चों के लिए सोचा, बच्चों के लिए हमने ये कर दिया, बच्चों के लिए वो कर दिया, बच्चों के लिए तो आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन स्वयं के लिए क्या किया, अगले जन्म के लिए क्या किया, उसकी कोई चिंता नहीं है। और अगर उनको समझाने भी लग जाओ तो वो उल्टा यही कहते हैं, हमारे से अगला जन्म किसने देखा? नहीं देखा तो देख लो, देखना तो है एक दिन। जिस जन्म में आप जी रहे हो, ये भी पूर्व जन्मों से आपका अगला जन्म है। अगले जन्म में आपको इस बात का भान होगा, अगले जन्मों में आपको इस बात का पछतावा होगा, काश मैं धर्म कर लेता, काश मैं कुछ दान पुण्य कर लेता, काश मैं क्रोध मान माया लोभ छोड़ देता, काश मैं राग द्वेष छोड़ देता, तो मेरा ये जन्म सार्थक हो जाता। अगले जन्मों में आपको महसूस होगा, काश मैं पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा कर लेता, तो आज मैं भी ऐसा होता। ये अगले जन्मों में पता है। आज कुछ लोग जिनको ये एहसास होता है कि अगला जन्म है, पूर्व जन्म है, तो वो इस बात का बड़ा पछतावा रखते हैं, महाराज पूर्व जन्मों के कर्म भोग रहे हैं, महाराज पूर्व जन्मों में किया है तो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो इस जैसे आप इस जन्म में सोच रहे हो, कुछ वैसे ही अगले जन्मों के लिए सोचो कि मैं इस जन्म में ऐसा करता हूँ कि मुझे अगले जन्मों में वो चीज ना सहनी पड़े जो मैंने इस जन्म में। मुनि सुना रहे हैं, सेठ जी सुन रहे हैं, सेठ जी आपकी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की रह गई और आप 7 पीढ़ी की सोच रहे हो, मुझे तो आपका अगला जन्म खतरे में लगता है और आप इस जन्म की सेठ ने सुना, उसके तो पाँव के नीचे की चली। महाराज नाम का क्या तो ये कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, क्या मैं 7वें दिन 8वें दिन मर जाऊंगा? आपका आयुष्य नजदीक आया और आप वास्तव में अब अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। महाराज ये सब कुछ यही रह जाएगा और क्या? आप तो व्यर्थ ही अहंकार में जी रहे थे। आपका अहंकार आपको ये सोचने को मजबूर नहीं कर रहा था कि भाई मुझे भी अगले जन्म की तैयारी करनी है। आप तो इस अहंकार में जी रहे थे, मैं अमीर हूँ, मैं धनवान हूँ। अरे धन से आप सब कुछ खरीद सकते हो, मृत्यु नहीं खरीद सकते। बंधुओं, कोरोना काल में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हमने सुना है कि जिन्होंने डॉक्टरों को ये कह दिया, आपको मैं सोने में तोड़ दूंगा, पैसों में तोड़ दूंगा,
सेठ जी सुन रहे थे, मुनि सुना रहे थे। सेठ जी तो पसीने पसीने हो गए। मुनि कहने लगे, क्यों सेठ जी, अच्छा नहीं लगा ना सुनकर? मैं इसलिए तो नहीं बता रहा था, लेकिन आप सुनना चाहते थे, मैंने आपको सुना। अच्छा अब मैं चलूं? नहीं महाराज, ऐसे कैसे? आपने पहली बात तो मुझे बताई, दूसरी बात भी बता कर जाओ कि आप दूसरी बार जब मेरे घर पर आए थे, मैं अपने पोते को गोदी में बिठा कर खाना खिला रहा था, तो आप क्यों हंसे? मुनि मुस्कुराए और कहने लगे, सेठ जी एक बात तो आपसे हजम कर, मेरी दूसरी बात आप हजम कैसे करोगे? नहीं महाराज मैं तो सुनूंगा, देख लो कोई आपका हार्ट फेल का हो जाए। कोई बात नहीं महाराज, मरना तो है, आपने बता दिया 7 दिन बाद मरना है, अब तो जो होगा देखी जाएगी, लेकिन दूसरी बात भी सुनाओ मुझे, क्या बात? बंधुओं, मुझे दूसरी बात सुनाने लगे। अरे सुनो सेठ ये मेरी मैं बात अनोखी बताता हूँ। अरे सुनो सेठ ये मेरी मैं बात अनोखी बताता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। साथ जिस पोते को प्यार करे, तन मन सब कुर्बान किया। जिस पोते को बड़ा प्यार कर, तन मन सब कुर्बान किया। कुल का नाशक बनकर उसने तेरे घर में जन्म लिया। कुल का नाशक बनकर उसने तेरे घर में जन्म लिया। वो दुश्मन बनकर आया, ये कर्म तेरा बतलाता हूँ। वो दुश्मन बनकर आया, ये कर्म तेरा बतलाता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। क्यों हंसता था मैं तुझ पे, ये राज तुझे समझाता हूँ। मुनि कहने लगे, सेठ जी सुनो, धैर्य रखो। जब मैं दिन में आपके घर गोचरी को आया, आप अपने पोते को बिठाकर खाना खिला रहे थे, उसने पेशाब कर दिया, फिर भी आप भोजन आनंद से करते रहे। आपको उसकी गंदगी नहीं लगी, आपको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप अपने पोते से बहुत प्यार करते। मूल से ज्यादा प्यार होता है। बेटा तो प्यारा होता ही है, पोता उससे भी ज्यादा प्यारा, क्योंकि वो आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला है। आपको लगता है इससे मेरा वंश चलेगा। जिस बच्चे ने जन्म लिया है उससे आप ना जाने कितनी उम्मीदें रख लेते हैं। आप सोचते हैं ये बड़ा होगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। अभी हम ही सोचने लग जाते हैं, लेकिन उसका भविष्य क्या है कोई नहीं जानता। ना जाने कितनी उम्मीदें हम अपने बच्चों से पाल लेते हैं, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, किसी से उम्मीद जोड़ना। आज संसार में इंसान दुखी है। पूछा दुख का क्या कारण है? उन्होंने कहा दुख का यही कारण है कि हम किसी दूसरे से हद से ज्यादा उम्मीद रखने लगते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं। हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं, हमारे बच्चे ऐसा करे, ऐसे रहे, ऐसे बोले, ऐसे खाएं और ऐसा नाम रोशन करे, लेकिन बच्चे नहीं रखते, हम दुखी होते हैं। हम अपने मित्र से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से उम्मीद रखते हैं वो हमारे साथ ऐसा रहे, और वो ऐसा कर नहीं पाते, हम दुखी होते हैं। आज संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि किसी दूसरे से हद से ज्यादा उम्मीद रखते, और वो जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम परेशान। बंधुओं, मुनि कह रहे हैं आपने अपने पोते से उम्मीद रखी हुई है कि ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगा, ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, ये मेरा कुल दीपक है, ये ऐसा है, ये मेरे वंश को 7 पीढ़ियों तक लेकर जाने वाला है। लेकिन मैं तो अपने ज्ञान में कुछ हो नहीं देख रहा। क्या देख रहे हो? अरे वो कुल दीपक नहीं, वो तो कुल का नाश करने वाला तुम्हारे घर में पैदा। महाराज यहाँ क्या कह रहे हो? सेठ जी एक बात बताओ, जब आपका विवाह हुआ था, आपकी पत्नी यानी सेठानी गृहस्थ अवस्था में जब वो अपने मायके में थी,
लेकिन वो नहीं मानी, ना ही वो लड़का माना। एक दिन जब आप दुकान पर गए हुए थे, पीछे से वो लड़का आपके घर पर आया और इसी बीच में आप भी घर पर आ गए। और जब आपने उस लड़के को अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए सुना, आपको इतना क्रोध आया, आपने तलवार उठाई और उसका सर धड़ से अलग। क्या ये बात सच है? सेठ जी सुन रहे थे, महाराज को कैसे पता चला? अरे महाराज, जो भूत भविष्य वर्तमान देख रहे थे उनको ये बात नहीं पता। उन्होंने कहा हाँ जी महाराज, ये बात है। आपने उस लड़के को वही समाप्त कर दिया, उसका शव कहीं दफना दिया ताकि किसी को पता ना लगे और आपका पाप छुपा रह गया। आप क्या सोचते हो, आपका पाप छुप जाएगा? आपने उस लड़के को मारकर बहुत बड़ा काम कर लिया। नहीं सेठ जी, पाप कभी छुपता नहीं है, लेकिन पाप जब छुप जाए तो वो बड़ा बनकर बदला लेता है। सेठ जी, आपके जीवन में भी वही कहानी घटित होने वाली है। जिस लड़के को आपने मारा था, वही लड़का अब मरकर छोटे मोटे जन्म करने के बाद आपके घर में पोते के रूप में वो आपका पोता जो आपकी गोदी में बैठा हुआ था, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसकी अशुद्धि नहीं थी, जिसकी गंदगी नहीं थी, जिसके लिए आप जेठानी से कह रहे थे कि मैं जितना अपने पोते से प्यार करता हूँ उतना कोई नहीं करता होगा, वो पोता बदली है जिसे आपने मार दिया था। लेकिन आज प्यार हो रहा है, लेकिन कल को यही पोता बड़ा होकर ये अपना बदला लेगा, आपकी कमाई हुई सारी संपत्ति को नष्ट कर देगा, आपकी कमाई हुई सारी संपत्ति को दांव पर लगा देगा। जो ये हवेली आपने बनाई है 7 पीढ़ियों के लिए, अरे ये तो दूसरी पीढ़ी में ये समाप्त हो जाएगी, बिक जाएगी, नीलाम हो जाएगी। आपने जितनी भी प्रॉपर्टियां खरीदी हुई है सारी नीलाम हो जाएगी। जितनी आपकी एफडियां हैं, जितना आपकी तिजोरियों में पैसा है, वो सारा सट्टे में, जुए में समाप्त हो जाएगा। ये शराबी होगा, कबाबी होगा, जुआरी होगा और इस तरह से आपके कुल और खानदान को बर्बाद करने वाला होगा। मैं इसलिए तो हंस रहा था, जिसकी दूसरी पीढ़ी खतरे में हो वो 7 पीढ़ी के लिए आवेगी। हाँ जी, क्या स्थिति है इंसान? हम कितनी आशाएं रख रहे हैं, लेकिन ये आशाएं कब तक रहेगी, कब तक पूरी होगी, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। जिंदगी अगर हमारी अच्छे से गुजर रही है तो इसके लिए अहंकार मत करो कि मैं बहुत सुखी हूँ, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरे कारण है, या मेरे पास धन है इसलिए मैं बहुत सुखी हूँ। ये भगवान का शुक्रिया अदा करो कि संसार में लाखों में से एक मैं ऐसा हूँ जो मैं सुख से रोटी खा रहा हूँ। नहीं तो ना जाने कितने लोग, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपनी बहू से परेशान है, कोई अपने पोता पोती से परेशान है। जिंदगी में ना जाने लोग कितने दुखी हैं। यदि आज हम एक पल के लिए सुखी हैं, एक पल सुख का सांस ले रहे हैं, तो बंधुओं ये परमात्मा की कृपा है, धर्म का प्रभाव है, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का प्रभाव। गुरु जी महाराज एक सत्य घटना बताते हैं। पंजाब की ही एक क्षेत्र की घटना है। वहां पर एक लड़का किस जन्म लेते ही इसको कोई स्टेशन पर छोड़ गया। एक परिवार था, उसके घर संतान नहीं थी, वो स्टेशन पर से जा रहे थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा, सोचा भाई चलो भगवान का प्रसाद समझकर इसे रख लेते हैं, हमारे कोई संतान नहीं है, हो सकता है यही भगवान ने कृपा की हो, हमें संतान मिल गया। खूब अमीर परिवार था, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उस बच्चे को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार किया, दुलार दिया, अच्छे से अच्छे उसको पढ़ाई करवाई। लेकिन बंधुओं, जहाँ इकलौतापन जुड़ जाए, जहाँ अमीरी आ जाए, वहाँ अगर जिंदगी में बुराइयां ना आए, ऐसा नहीं। जब धन आता है ना तो वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ कई बुराइयां लेकर आता है, कई ऐब लेकर आता है। लेकिन हाँ, ये लेने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो ले क्या रहा है, वो धन ले रहा है या वो बुराइयां ले रहा है। वो धन अपने साथ
बंधुओं, धीरे धीरे वो लड़का दोस्तों की संगत में रहकर बिगड़ने लगा। पहले उसने सिगरेट पीनी शुरू करी, फिर शराब पीनी शुरू करी, अब नशे के इंजेक्शन लगाने शुरू किए, और इतना ही नहीं, और अब धीरे धीरे उसमें वो सातों व्यसन आ गए जिससे प्रभु महावीर ने कहा इससे बच कर। सारी बुराइयां उसके अंदर आ गई। पिता को इस बात का इतना धक्का लगा कि जिस बच्चे को हमने स्टेशन से उठाकर पाला पोसा इतना बड़ा किया, वो बच्चा आज बाप के सामने लड़ता है, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, तुमने ये नहीं किया, तुम पैसे नहीं दे सकते, तुम ये नहीं दे सकते। पिता को इस बात का इतना धक्का लगा कि वो तो एक बूढ़ी माँ रह गई। उस लड़के ने अपने व्यसनों में आकर घर बेच दिया, दुकान बेच दी, किराए के मकान में रहने लगे, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे अब पैसे के अभाव में घर के बर्तन बिक रहे। बंधुओं, जब सब कुछ बिक रहा था तो उस समय एक बार वो आया शराब के नशे में, माँ मुझे पैसे चाहिए। बूढ़ी माँ थी, उसने कहा बेटा नहीं है। कहते फिर कोई बात नहीं, तो अपने गले की चैन उतार कर दे दे। उसने कहा ये तो मैं नहीं दूंगी, तो यही तो एक चीज रह गई घर में, ये क्यों दूं? उसने कहा देती है नहीं देती, और उसने वो उसकी माँ नहीं मानी। उसने क्या किया, वहां पर एक लाठी पड़ी हुई थी, लाठी उठाई, अपनी माँ के सिर में मारी। माँ तो तूफान हो गई, गले में से चैन निकाल कर पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने क्या करना था, पुलिस बुला। एक जैन परिवार की बात बता रहा हूँ, कब किसके कर्म उदय में आ जाए पता नहीं। पुलिस बुलाई, पुलिस को कहा भाई ऐसे ऐसे देखो कैसे अपनी माँ को मारकर चला गया, और इसको पकड़ो और इसको जेल में डालो। जब पुलिस उस लड़के को लेकर जाने लगी, माँ पुलिस के पैरों में गिर कर कहने लगी मेरे बेटे को छोड़ो, ये जैसा भी है मेरा बेटा, कोई बात नहीं, ये जैसा भी है मेरा बेटा है। बंधुओं, ये बात सुनकर हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा? ज्ञानी जनों को, मुनि जनों को ये बात देखकर, ये दृश्य देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? अरे कितना ज्ञानी है, कितना मूर्ख है, कितनी अज्ञानता में जी रहा है, सिर फोड़ दिया, हाथ फोड़ रखे हैं, पैर तोड़ रखे हैं, लेकिन फिर भी ये राग, ये मेरेपन का राग समाप्त नहीं होता। क्या कहेंगे ऐसे जीवों को? पड़ोसी हंसने लगे, कहने लगे माता जी हमने तो इतनी मेहनत करके पुलिस बुलाई और तुम अपने बेटे के पक्ष में खड़ी हो गई। कहते तुमसे कहा किसने कहा पुलिस बुलाने को? चाहिए मुझे मारे, चाहिए मुझे पीटे, चाहे मेरा कुछ भी करे, तुमको कुछ नहीं करेगा। यही तो ज्ञान है। इंसान ना जाने कितने अहंकार में जीता, मेरे पास बेटा है, मेरा बेटा पता नहीं क्या कर देगा, इस चीज का भी अहंकार है। अरे मेरे पास बेटा है, लेकिन उसका भविष्य क्या है कौन जानता है, क्या करेगा वो, बुढ़ापे में क्या करने वाला है, ये कोई नहीं जानता। तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि कई बार हम व्यर्थ का अहंकार कर जाते हैं, अपने पास जो चीज है उसका अहंकार कर जाते हैं, बेचारे वो नुकसान पहुंचाने वाले भी हो। बंधुओं, यही तो है दुख के कितने कारण भगवान ने बताए। किसी से व्यर्थ की उम्मीद मत करना, किसी चीज पर, किसी पर भी अहंकार मत करना, क्योंकि ये अहंकार ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचेगी, तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी, तो इससे अच्छा है अहंकार ही मत करो। उस सेठ को भी बड़ा अहंकार था, मेरा पोता मेरी 60 पीढ़ियों को आगे बढ़ाने वाला होगा, मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा, दुनिया में मेरा नाम करेगा। लेकिन मुनि क्या कहने लगे, सेठ जी किस अहंकार में जी रहे हो, किन उम्मीदों में जी रहे हो, किन सपनों को संजो रहे हो? आपका ये पोता तो आपके कुल और खानदान को समाप्त करने वाला है, आपके द्वारा कमाई हुई सारी संपत्ति को समाप्त करने वाला है, और ये आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं है। ये क्या हो? सेठ जी बहुत बहुत परेशान हुए, आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज आप क्या कह रहे हो? सेठ जी वही कह रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा सेठ जी मैं चलूं? नहीं महाराज ऐसे कैसे चलता हूँ, अभी तो तीसरी बात और बात है।
पहले ये बताओ, शाम को जब आप मेरी दुकान के आगे से निकल रहे थे तो आप मुझे देखकर क्यों? सेठ जी बस करो, ये दो बातें हो गई, बहुत हो गए, तीसरी बात आप सुन नहीं पाओगे। नहीं महाराज, जहाँ दो बातें सुनी तीसरी बात भी सुन लूंगा, ये बात तो आपको बतानी पड़ेगी। सेठ जी कहने लगे ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, पसीना पोंछ लो, फिर मैं आपको ये बात भी बताता हूँ। बंधुओं, तीसरी बात क्या होगी सुनेंगे मेरे सदियों में। आप इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ और अब इसी के साथ प्रतिदिन दो प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में आज का जो प्रश्न है थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जानकारी के लिए आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है भाइयों की तरफ, शरण में देवता आते हैं, सभी देवता आते हैं। तो मैं भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या 5 अनुत्तर विमान के देवता भी भगवान के समूह में आते हैं? चलो आप स्वाध्याय करो। क्या 5 अनुत्तर विमान के देवता भी भगवान के समूह में आ सकते हैं? चार जाति के देवता बताएंगे हमारे, तो 4 जाति के देवता पांच अनुत्तर विमान के देवता इस पृथ्वी लोक पर कभी आते ही नहीं। कितना भी उनका उनका जो स्वरूप आपने पढ़ा हो, वो पलने में बालक के रूप में छोटे से बच्चे की तरह वो पलने में ही झूलते रहे। उनकी आयु ये समझ ले 33 साल के आसपास की होती है, किसी की कम ज्यादा भी हो सकती है, अधिक से अधिक 33 साल और वो उस 33 साल की उस लंबी आयु में वो पलने में ही झूलते हैं। हमने ये सोचा कि पलने में झूलने में 33 साल इतनी लंबी आयु, कहते वहां इतना सुख है कि वो 33 साल की आयु भी कब व्यतीत हो जाती है पता ही नहीं। तो उनको पृथ्वी लोक पर आने की जरूरत ही नहीं, वो अपने अवधि ज्ञान में ही पूर्व जो ज्ञान होता है उनको उसी में ही वो सम्यक्ति होते हैं, उसी में ही वो अपने ज्ञान को चितारते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और वहीं पर ही वो संसार को देखते रहते हैं, लेकिन उनको पृथ्वी लोक पर नहीं है। क्या बात थी? आप तो स्वाध्याय करने वाले हो। चलो दूसरा प्रश्न है हमारा आपसे कि हमारा मानना है कि जो हम बीमार होते हैं, रोग होता है हमारे को, वो वेदनीय कर्म के उदय से होता है। हाँ जी, मानते हैं वेदनीय कर्म के उदय से होता है। तो फिर हम दवा क्यों लेते हैं? जब हमें पता है कि हमारा वेदनीय कर्म का उदय हुआ है, ये बीमारी तो ऐसे ही चलती रहेगी, और जब हमारा सादा वेदनीय कर्म का उदय हो जाएगा तो ये बीमारी शांत हो जाएगी, फिर दवा क्यों लेंगे? लेकिन एक बात और भी है, अगर हमारा असादा वेदनीय कर्म का उदय ही है तो दवाई लेने से वो बीमारी शांत कैसे हो जाएगी? नहीं, अब जैसे बुखार हुआ, बुखार में हमने दवाई ली, बुखार उतरेगा तो सही, हमें सादा भी मिलेगी, वो तो भी जाते हैं हमारा जी। हाँ, फिर आएगा तो देखो इसमें होता है उपशम, जैसे हम कुछ देर के लिए उसको शांत करते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक अंग्रेजी दवाई होती है, वो किसी भी बीमारी को ढक देती है, शांत कर देती है कुछ देर। लेकिन यदि हम होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो वो क्या करती है, जड़ से खत्म कर देती है। उसी प्रकार हमारे कर्म होते हैं, उदय, उदीर्णा, उपशम, क्षय। जो कर्म उदय में आए हम उसकी उदीर्णा कर रहे हैं, हम उसको भोग रहे हैं। उसके बाद हम किसी चीज के द्वारा उसका कुछ समय के लिए उपशम भी कर देते हैं। जैसे हमने दवाइयाँ ले ली, हमने कोई ऐसा प्रयोग कर लिया जिससे उस दवाई का उपशम हो जाता है, और अगर सादा वेदनीय कर्म उदय में आ गया तो वो
दवाई लेने से बिल्कुल क्षय भी हो जाए। दूसरी बात हुई, अगर उसमें हमने सोचा कि ये कर्म उदय में आया है, क्यों आया है, इसके लिए यदि मैं इसकी निर्जरा कर दूं, निर्जरा त्याग के द्वारा, जप के द्वारा, और साधना के द्वारा उसकी हम निर्जरा करके उसको बिल्कुल क्षय भी कर सकते हैं। उपशम यानी जैसे एक बाल्टी में राख डाली, हमने उसको हिलाया तो जैसे राख ऊपर आ जाती है और उस ये हो गया उदय। उसके बाद हम उसको धीरे बाल्टी को रख दें तो नीचे राख बैठ जाती है, ऊपर दर्द हो जाती है, हो गया उपशम, हमने उसको शांत कर दिया। लेकिन अगर वो बाल्टी फिर हिलेगी तो राख फिर ऊपर आ जाएगी। तो समझदार लोग क्या करते हैं कि उसके पानी को दूसरे में डाल देते हैं, राख का पानी थोड़ा सा नीचे रह जाता, अलग कर देते हैं। तो जो साफ पानी है ये बिल्कुल हमने इसमें से क्षय कर दिया। तो ये स्थिति है बंधुओं। तो हम उस बीमारी को कुछ समय के लिए उपशम कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल समाप्त भी हो सकती है यदि हमारे सातवेदनी कर्म का उदय आ जाए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक बार औषधि का सेवन किया। याद है? जब उनके ऊपर तेजोलेशिया का प्रयोग किया, 6 महीने तक उन्हें पेचिश लगे रहे, तो उसमें उन लोगों को चिंता हो गई, संतों को चिंता हो गई कि भगवान इतनी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं कि क्या होगा। उस समय लोगों की चिंता, भगवान को कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान तो सहन कर ही रहे थे, लेकिन लोगों की चिंता को दूर करने के लिए, क्योंकि गोशालक ने ये बात कह दी थी कि 6 महीने के बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तो इस बात का खंडन करने के लिए भगवान ने अपने शिष्य को आज्ञा दी थी कि तुम रेवती श्राविका के घर जाओ, वहां पर जो बिजोरा पाक बना हुआ है उसको लेकर आओ। तब वो बिजोरा पाक का सेवन करके भगवान स्वस्थता को प्राप्त हुए थे। तो यानी उन्होंने भी उस बीमारी को क्षय करने के लिए औषधि का सेवन। तो कई बार कर्म ऐसे ही होते हैं कि किसी चीज का प्रयोग करके ही हमारी बीमारी का क्षय होना हो, इसलिए औषधि का निषेध नहीं किया गया। औषधि ले सकते हैं यदि बीमारी हो। तो मैं ये इसलिए बता रही थी कि कुछ तार्किक लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं महाराज आप सारी बातें कर्मों पे छोड़ जाते हो तो बीमारी हो जाओ फिर दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सोच लो भाई बीमारी कर्मों के अधीन है, कर्म से ठीक हो जाएगी। तो उन तार्किक लोगों के लिए ये जवाब है कि कई बार कर्मों को क्षय करने के लिए भी बाहरी उपकरणों का सहारा लेना